गुड मॉर्निंग। क्लास 9th में हमने क्या पढ़ रहे थे? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हमने पढ़ लिया था। नेक्स्ट क्या था हमारा? परमानेंट टिश्यू। तो परमानेंट टिश्यू हम क्या पढ़ रहे थे? सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू में हमने क्या पढ़ लिया था? पैरेन्काइमा के बारे में हमने पढ़ लिया था। तो पैरेन्काइमा के बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा कौन सा आता है? कोलनकाइमा। अब कोलनकाइमा क्या होती है? सबसे पहले ये क्या है? कोलनकाइमा का डायग्राम है। ये इसका कौन सा डायग्राम है? टीएस यानी कि ट्रांसवर्स सेक्शन। ये इसका क्या है? लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। सबसे पहले क्या होती है? वॉल थिकनिंग होती है। फिर एक सेल में क्या होता है? न्यूक्लियस, वैक्यूल और सेल वॉल प्रेजेंट होती है। ये इसका क्या है? ट्रांसवर्स सेक्शन। ये क्या है हमारे? लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। अब सबसे पहले की कोलनकाइमा होती क्या है? कोलनकाइमा टिश्यू आल्सो कंसिस्ट ऑफ लिविंग सेल्स। किससे बना होता है ये? लिविंग सेल से। इन कोलनकाइमा डिकम्पोजिशन ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर इज प्रेजेंट एट द कॉर्नर ऑफ द सेल्स। जो सेल के कॉर्नर होते हैं उनमें क्या होता है? जो एक्स्ट्रा सेलुलोज होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है? सेल के एंड पर। तो सेल का जो एंड है यहाँ पर क्या होगा? एक्स्ट्रा सेलुलोज प्रेजेंट होगा कॉर्नर के ऊपर। इंटरसेलुलर स्पेसीज आर जनरली एब्सेंट। जो इसके अंदर इंटरसेलुलर स्पेसीज थे इनके अंदर क्या होंगे? एब्सेंट होंगे, इंटरसेलुलर स्पेसीज होंगे। इलोंगेटेड इन शेप एंड कंटेन फ्यू। ये शेप में कैसे होंगे? इलोंगेटेड होंगे और कुछ क्या होंगे? क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होंगे। तो ये था हमारा कोलनकाइमा के बारे में। अब कोलनकाइमा प्रेजेंट कहाँ होते हैं? कोलनकाइमा लोकेटेड बिलो द एपिडर्मिस ऑफ द डाइकोट स्टेम एंड पीटियोल। जो डाइकोट स्टेम है उसके नीचे प्रेजेंट होंगे, पीटियोल के नीचे प्रेजेंट होंगे, मिडल लैम जो लीव्स के जो मिडल लेमिना है वहां पर क्या होंगे? प्रेजेंट होंगे। कौन? कोलनकाइमा टिश्यू। अब यह है कि फंक्शन क्या क्या करता है कोलनकाइमा? सबसे पहले कोलनकाइमा अलाउ करता है बेंडिंग ऑफ वेरियस प्लांट पार्ट। जैसे कि जो लीफ है, स्टेम है, उनको क्या करता है? बेंडिंग में हेल्प करता है विदाउट ब्रेकिंग देम। कि उन पार्ट्स को ब्रेक किए बिना ही क्या करेगा? उसकी बेंडिंग में हेल्प करेगा। नेक्स्ट क्या है? इट आल्सो प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। ये प्लांट को क्या करता है? मैकेनिकल सपोर्ट भी क्या करता है? प्रोवाइड करता है। ये क्या थे हमारे? तो ये क्या था हमारा? कोलनकाइमा के बारे में। अब थर्ड कौन सा होगा हमारा? स्क्लेरेनकाइमा। अब स्क्लेरेनकाइमा क्या होते हैं? स्क्लेरेनकाइमा आर द हार्ड सेल्स। ये क्या होते हैं? हार्ड सेल्स होते हैं। एंड दे आर डिवाइड ऑफ प्रोटोप्लाज्म। इनके अंदर प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट नहीं होता। द सेल वॉल आर ग्रेटली थिकन्ड ऑफ लिग्निन। जो सेल वॉल कैसी होती है? थिक होती है। और किसकी बनी होती है? लिग्निन की। द सेल्स ऑफ स्क्लेरेनकाइमा आर क्लोजली पैक्ड विदाउट इंटरसेलुलर स्पेसीज। सेल्स है वो क्या होते हैं? कम्पैक्टली पैक्ड होते हैं और जो इंटरसेलुलर स्पेस होता है वो क्या होता है? एब्सेंट होता है। स्क्लेरेनकाइमा क्या करते हैं? फंक्शन क्या है? स्क्लेरेनकाइमा मेक द प्लांट हार्ड एंड स्टिफ। जो प्लांट है उसको क्या बनाएंगे? हार्ड बनाएंगे और स्टिफ बनाएंगे। और क्या होगा? ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेंगे इसको, प्लांट पार्ट को। जैसे कि ये क्या? सिंपल पिट प्रेजेंट है, एयर प्रेजेंट है, कम्पैक्टली क्या है? पैक्ड है। इंटरसेलुलर स्पेस क्या होंगे? इनके अंदर एब्सेंट होंगे। किसमें? स्क्लेरेनकाइमा में। अब नेक्स्ट क्या है हमारा? प्रोटेक्टिव टिश्यू। ये प्रोटेक्टिव टिश्यू कौन से होते हैं? प्रोटेक्टिव टिश्यू में टू टाइप के टिश्यू प्रेजेंट होंगे। कौन से? एपिडर्मिस और कोर्क। सबसे पहले की एपिडर्मिस। ये क्या है हमारी? एपिडर्मिस है। जो सेल की जो आउटर लेयर होती है उसको क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस में ये पे कहाँ पे कुछ कट लगा हो जिससे इसको क्या बोलेंगे? रप्चर्ड एपिडर्मिस। एपिडर्मिस से भी लोग क्या होंगे? कोर्क सेल्स प्रेजेंट होंगे। द एपिडर्मिस इज प्रेजेंट इन द आउटर लेयर ऑफ द बॉडी सच एज लीव्स, फ्लावर, स्टेम एंड रूट्स। जो हमारे लीव्स है, फ्लावर है, स्टेम है, रूट्स है, उनकी जो आउटर लेयर है वहाँ पर क्या होती है? एपिडर्मिस प्रेजेंट होती है। एपिडर्मिस इज वन सेल थिक एंड कवर्ड बाय क्यूटिकल। एपिडर्मिस हमारी कैसी होती है? वन सेल थिक होती है। जो ऊपर की जो आउटर लेयर है वो क्या होती है? हमारी वन सेल थिक होती है। और जो क्या होती है? कवर्ड होती है किसके द्वारा? क्यूटिकल। एक थिक लेयर के, एक बिल्कुल थिन लेयर से जो क्या बोलते हैं? क्यूटिकल बोलते हैं। अब क्यूटिकल होती क्या है? क्यूटिकल इज ए वाटर प्रूफ लेयर ऑफ ए वैक्सी सब्सटेंस कॉल्ड क्यूटिन विच इज सीक्रेटेड बाय एपिडर्मस सेल। कि जो एपिडर्मल सेल्स है हमारी, जो एपिडर्मिस की जो सेल है वो क्या करती है? कुछ कि एक जो वैक्सी सब्सटेंस है उसको रिलीज करती है।
इसको क्या बोलते हैं, क्यूटीन। और ये कैसी होती है, वाटर प्रूफ होती है कि ये जो क्यूटिकल वैक्सी होगी तो वाटर क्या करेगी, ऑब्जर्व नहीं करेगी बल्कि वाटर को क्या कर देगी, ड्रेन ऑफ कर देगी। क्यूटिकल कैसी लेयर हमारी वैक्सी सब्सटेंस की बनी होती है। अब है कि जो मेन फंक्शन क्या होता है हमारा एपिडर्मिस का, तो मेन फंक्शन ऑफ एपिडर्मिस इज टू प्रोटेक्ट द प्लांट फ्रॉम डेसिकेशन, इन्फेक्शन, मैकेनिकल इंजरी एंड इन्वेशन बाय पैरासिटिक फंगी। कि जो एपिडर्मिस का मेन फंक्शन क्या है कि ये क्या करते हैं, प्लांट को डेसिकेशन से प्रोटेक्ट करते हैं। डेसिकेशन मतलब कि वाटर लॉस से, कि उसको सूखने से बचाती है। सेकंड क्या करेगी, उसको इन्फेक्शन से बचाएगी, कि कुछ वो क्या करेगी कि केमिकल सीक्रेट करेंगे जिसके कारण क्या होता है, इन्फेक्शन नहीं हो पाता। थर्ड क्या करेगी, जो प्लांट के इंटरनल पार्ट है वो क्या करेंगे, मैकेनिकल इंजरी से प्रोटेक्ट करेगी। और क्या करेगी, इन्वेजन करेगी बाई पैरासिटिक फंजाई के द्वारा, क्या करेगी, इसका इन्वेजन में हेल्प करेगी। अब है कि स्टोमेटा क्या होते हैं, तो जो एपिडर्मिस लेयर है वो फ्लूइड की, उसमें कुछ टिनी पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिनको क्या बोलते हैं, स्टोमेटा। कि जो एपिडर्मिस की जो लेयर होती है उसमें क्या होंगे, टिनी पोर्स प्रेजेंट होंगे जिनको क्या बोलेंगे हम, स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या होते हैं, एनक्लोज होते हैं बाय 2 किडनी शेप्ड सेल्स के द्वारा, जिनको क्या बोलते हैं, गार्ड सेल। जैसे कि ये हमारी एपिडर्मल सेल है, उसके ऊपर क्या होंगे, ये टिनी पोर्स प्रेजेंट होंगे जिनको क्या बोलते हैं, स्टोमेटा। अब ये स्टोमेटा किससे बने होते हैं, 2 सेल्स से। इन सेल्स को क्या बोलेंगे हम, गार्ड सेल्स बोलेंगे। जैसे कि ये हमारा एक स्टोमेटा है, इसमें दो गार्ड सेल्स से क्या बना है, एक पोर का फॉर्मेशन हो रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, स्टोमेटा बोलेंगे। इनको क्या बोलेंगे हम, गार्ड सेल्स बोलेंगे। अब जो स्टोमेटा है ये क्या फंक्शन करता है, सबसे पहले क्या करेगा, ये गैसेज का एक्सचेंज करेगा, यानी कि CO2 को एब्जॉर्व करेगा और O2 को क्या करेगा, रिलीज करेगा। सेकंड क्या करेगा, ट्रांसपिरेशन करेगा, यानी कि वाटर को लॉस करेगा लीव्स से। थर्ड क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा। फोटोसिंथेसिस मतलब कि CO2 को एब्जॉर्व करेगा। CO2 कहाँ से आएगी, स्टोमेटा के द्वारा। वाटर कहाँ से आएगा, रूट के द्वारा। सनलाइट को ट्रैप करके क्या बनाएंगे, ये अपना फूड बनाएंगे। तो ये क्या था हमारा एपिडर्मिस के अंदर, क्या एपिडर्मिस के क्या का था, एपिडर्मिस के अंदर तो क्या होगा, स्टोमेटा प्रेजेंट होगा और एपिडर्मिस कुछ वैक्सी सब्सटेंस रिलीज करेगी जिनको हम क्या बोलेंगे, क्यूटिकल। तो क्यूटिकल कैसी होती है, वाटर प्रूफ लेयर है जो वाटर को क्या करेगी, अंदर नहीं आने देगी। फिर नेक्स्ट क्या था, जो हमारा प्रोटेक्टिव टिश्यू, 2 टिश्यू से मिलकर बना होता था। पहला हमारा एपिडर्मिस, सेकंड कौन सा था, कोर्क। एज प्लांट ग्रो ओल्डर द एपिडर्मिस एंडर को सर्टेन चेंजेज, कि जब प्लांट क्या हो जाता है, मतलब कि ओल्ड एज में रहता है, तो जो एपिडर्मिस है वो क्या हो जाती है, उसके अंदर कुछ चेंजेज आ जाते हैं। ए स्ट्रिप ऑफ सेकेंडरी मेरिस्टेम रिप्लेस द एपिडर्मिस ऑफ स्टेम, कि एक सेकेंडरी मेरिस्टेम है जैसे कि कोर, कैमियम और फेलोजिन, उनका क्या हो जाता है, फॉर्मेशन हो जाता है। सेल्स ऑन द आउटसाइड आर कट ऑफ फ्रॉम दिस लेयर एंड फॉर्म सेवरल लेयर थिक कोर बार्क ऑफ द ट्री, कि जो एपिडर्मिस है उसके अंदर क्या हो जाएंगे, सेवरल चेंजेज आ जाएंगे। उसके अंदर क्या होंगे, सेकेंडरी मेरिस्टेम का डेवलपमेंट हो जाएगा। सेकेंड में जैसे कोर, कैम्बियम, फेलोजिन का क्या हो जाएगा, डेवलपमेंट हो जाएगा। और जो सेल्स है, जो आउटसाइड सेल्स है वो क्या हो जाएंगी, वो कट हो जाएंगी और क्या करेंगे, उसके अंदर सेवरल लेयर थिक कोर का क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगी। एपिडर्मिस के अंदर क्या हो जाएगा, सेवरल लेयर कोर का फॉर्मेशन हो जाएगा और क्या बना लेगी वो, ट्री की बार्क। ट्री की बार्क को हम क्या कहते हैं, कोर कहते हैं। कि जो इसके अंदर क्या हो जाएगा, इसको जैसे कि हमारा जो कोर कैम्बियम है, जैसे कि जो वेस्कुलर जाइलम, फ्लोएम, इनका भी डेवलपमेंट हो जाता है। ऐसे ऐसे क्या हो जाएगी, ग्रीथ इनकी क्या हो जाएगी, यानी कि इसके अंदर क्या हो जाएगा, सेकेंडरी डेवलपमेंट हो जाएगा, यानी ग्रोथ क्या हो जाएगी, गिर्थ क्या हो जाएगी, डायमीटर इंक्रीज हो जाएगा और क्या किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, कोर का। तो ये था क्या हमारा अब तक के सिंपल परमानेंट टिश्यू। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या आएगा, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। इनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।